मुल्क भर में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज की जानिब से भी पूरी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। हर पाकिस्तानी के लबों पर सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कराची में दूसरा टेस्ट मैच तमाशाइयों के बगैर खेला जाएगा। ये टेस्ट 30 अगस्त से 3 सितंबर तक नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में होगा। स्टेडियम में तामीरी काम की वजह से तमाशाइयों की एंट्री बंद होगी। वादा करता हूं बहैसियत आपके एक खादिम के, और वो ये बिजली के बिलों में कमी के बगैर घरेलू सार्फिन उनको तस्कीन नहीं मिल सकती। मैं आपको ये आज बताना चाहता हूं और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आपको बिजली के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। कामयाबियों और नाकामियों की एक लंबी फहरिस्त है। चंद रोज में कौम से खिताब करूंगा, 5 साला मुआशी प्रोग्राम पेश करूंगा। आपको बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी भी चंद दिनों में मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, 77 साल के दौरान बहैसियत कौम हमारा सफर काबिल रश्क ना हो सका। मईशत समेत दीगर शोबों में बतदरीज जवाल आता रहा। हम इसकोले खाते रहे। हमें माजी से सबक हासिल करके मंसूबा बंदी करना होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी हीरो अरशद नदीम के हमरा कौमी परचम लहराया। यौम आज़ादी की मुनासबत से पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी खाकुल में आज़ादी परेड परचम कुशाई की गई। सबने मिलकर कौमी तराना पढ़ा। शोधा को खराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को सलामी के चबूतरे पर आमद पर जनरल सल्यूट पेश किया गया। कैडेट्स का मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का मुजाहरा। इस तारीखी और दायमी नजरिए ने बर सगीर के मुसलमानों को एक अलहदा शनाख्त, सकाफत और तहजीब कायम करने का मौका फराहम किया। इस तरह फसाद फिल अर्ज को फैलाने वाली तागूती कुव्वतों के सामने अफवाज पाकिस्तान बशमूल तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बिशाना खैबर पख्तूनख्वा के अवाम एक सीसा पिलाई हुई दीवार की मानिंद पिछले 22 साल से खड़े हैं। आर्मी चीफ की कौम को सब्र की तलकीन। कहा, मायूसी कुफ्र है। हमने गजा और फलस्तीन का मसला हर प्लेटफॉर्म पर उठाया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को खिराज तहसीन भी पेश किया। बलोचिस्तान में फसाद फैलाने वाले जल्द नाकाम होंगे। डिजिटल दहशतगर्दी का हवाला देते हुए कहा कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलिश पैदा करने की कोशिश करने वालों को सिवाय रुसवाई के कुछ हासिल न होगा। रात 12 बजते ही जश्न आज़ादी के आगाज़ पर लाहौर में ग्रेटर इकबाल पार्क में आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। लेज़र लाइट का भी एहतमाम था, जिसे देखने के लिए हज़ारों शहरी जमा हुए। कराची में पोर्ट ग्रैंड में आतिशबाजी का मुजाहरा देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद पहुंची। गवर्नर हाउस में भी जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक़्क़िद करके आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। इस्लामाबाद के F9 पार्क में शानदार आतिशबाजी का एहतमाम किया गया। रावलपिंडी के राजा बाजार में 1 किलोमीटर तवील कौमी परचम लहराया गया। कोयटा के नवाब अकबर बुगटी स्टेडियम और गवर्नर हाउस पेशावर में भी जश्न आज़ादी की मुनासबत से आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। मुल्क के लिए खिदमात के एतराफ़ में 104 पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों को एजाज़ात देने की मंजूरी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को निशान पाकिस्तान, अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ और मुराद सदपारा को सितारे इम्तियाज़ अता किया जाएगा। एजाज़ात आइंदा साल 23 मार्च को खुसूसी तकरीब में दिए जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 77वीं यौम आज़ादी पर अवामी तरक्की, मुल्क की खुशहाली बनाने का अज़्म।
सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर काम करना होगा। मुल्क के इत्तेहाद, सालमियत और मुआशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म होकर काम करने की ज़रूरत है। मुसल्लह अफवाज और अस्करी क़यादत की यौम आज़ादी पर कौम को दिल्ली मुबारकबाद। ISPR का कहना है कि 14 अगस्त अलहदा वतन के दिरीना ख्वाब की ताबीर की याद दिलाता है। मुसल्लह अफवाज बानियान पाकिस्तान की बसीरत और बहादुर फौजियों को खिराज तहसीन पेश करती है। आज़ादी की गैर मुतज़लज़ल जिद्दोजहद में हमारे आबा व अजदाद ने अजीम कुर्बानियाँ दी। यौम आज़ादी के मौके पर लाहौर के हुजूरी बाग में परचम कुशाई की तकरीब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। बोली, हम सब को फ़र्द के बजाय मुल्क का सोचना होगा। हम सब को बतौर कौम अपना एहतिसाब करना है। जितना ये वतन हमारा है उतना ही अक़लियतों का भी है। अक़लियती बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ का हम सब की जिम्मेदारी है। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध के मज़ार क़ायद-आमद सूबाई काबीना अरकान ने इस्तकबाल किया। मज़ार के अहाते में कौमी परचम लहराया। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2024 का पाकिस्तान मुआशी दलदल में फंसा हुआ है। कोई एक सियासी जमात मुआशी दलदल से नहीं निकाल सकती, मुश्तरका कोशिशें करनी होंगी। क्या बच्चा, क्या बड़ा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, हर कोई आज़ादी के रंग में रंग गया। कौमी परचम के रंगों से बने लिबास ज़ेबतन किए, बच्चे भी पुरजोश। आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाने का अज़्म, हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, मिली नग़मे भी गाए। गूगल का डूडल भी आज़ादी के रंग में रंग गया। डूडल में पाकिस्तान का कौमी परचम और पाकिस्तानी आम की तस्वीर आवेज़ा की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी पर आवाम के लिए बड़ा तोहफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर कमी, डीजल भी 6 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्क भर में आज से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब और आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब, जनूबी बलोचिस्तान और बालाई सिंध में भी चंद मकामात पर बादल जमकर बरसेंगे। सिंध के साहली इलाकों में मौसम अबर आलूद रहेगा। चंद मकामात पर हल्की बारिश का भी इम्कान। अमरीकी सदर जो बाइडन ने दावा किया कि गजा में सूरत हाल मामूल पर आने से ईरान इसराइल के खिलाफ कार्रवाई के फैसले से पीछे हट जाएगा। अमरीकी तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि गजा में जंगबंदी और यरगमानियों की रिहाई से खित्ते की सूरत हाल मामूल पर लाने में मदद मिलेगी। वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र खित्ते का दौरा कर रहे हैं। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने अवामी लीग के बानी शेख मुजीबुर रहमान की बरसी पर होने वाली 15 अगस्त की आम तातील खत्म कर दी। इख्तिदार के खात्मे के बाद भारत फरार होने वाले साबिक वजीर आज़म हसीना वाजिद का पहला बयान सामने आ गया। अपने पैगाम में मुतालबा किया कि कत्ल गारत में मुलव्विस अफराद की निशानदेही के बाद उन्हें सजा दी जाए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम आज कज़ाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। पहला मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी, जबकि दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शुरू होगा। आज से टेस्ट सीरीज की टिकटों की फरोख्त का भी आगाज। और पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश ए के दरमियान 4 रोज़ा मैच। पाकिस्तान शाहीन अपनी पहली इनिंग्स का आज फिर आगाज करेगी। कम रोशनी के बायस पहले रोज का खेल मुकर्रर वक्त से पहले ही खत्म कर दिया था। बांग्लादेश ए ने पहली इनिंग्स में 122 रन बनाए थे।